हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम बात करेंगे जो केमिस्ट्री होती है। सिंस आपको पता है कि केमिस्ट्री से 180 मार्क्स का पेपर आता है नीट में। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जो हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के फॉर द नीट 2024। ओके, सो द थिंग इज़ दैट आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज इन रिसेंट ईयर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको इनको बस अकेले पढ़ के जाना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो द होल पर्पस फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट कि आपको ये पता चल जाए कि किससे ज़्यादा आता है, ताकि आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किसी ऐसी चीज़ को लेके ना करो जिनसे क्वेश्चंस आते ही नहीं या फिर बहुत मिनिमम आते हैं। क्या पता आप परेशान हो रहे हैं कि ऐसे चैप्टर को लेके जिससे क्वेश्चंस नहीं आते, तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रैटेजी को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सको जिस अकॉर्डिंग पेपर आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया। जैसे अगर आप नीट का पेपर देखोगे ना केमिस्ट्री का, तो आपको ऑर्गेनिक 34% मिलेगी, फिजिकल 32%, इनऑर्गेनिक 34%। द थिंग इज दैट ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, फिजिकल में नंबर ऑफ चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा है, बट इनऑर्गेनिक में नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत कम है। यस, बट स्टिल यहाँ पे जो वेटेज है वो सिमिलर ही है। सो इससे आपको क्या समझ में आता है कि ऑर्गेनिक में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, 6-7 चैप्टर्स हैं, उन्हीं से अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो 1/3 ऑफ द केमिस्ट्री ईजिली कर सकते हो। अगर किसी की इनऑर्गेनिक, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। ओनली एनसीईआरटी एंड इनऑर्गेनिक डन। मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कम है और इधर उधर का ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी ही बार बार रीड करनी है एंड यू आर डन विद द 1/3 ऑफ द पेपर। थिंक अबाउट इट। या मतलब नंबर ऑफ चैप्टर कम है तो एक ही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे हाई यील्ड चैप्टर्स को लेके। सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। इससे देखो पहले भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे एंड रिसेंट ईयर्स में भी क्वेश्चन आते हैं, वो आते रहेंगे। नीट 2022 एंड 23 में 4 क्वेश्चन आए। हम 5 से 6 क्वेश्चन में इसलिए बोल रहा हूँ आने के चांसेस, बिकॉज मैंने बताया कि नंबर ऑफ चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं इनऑर्गेनिक में पहले से कम चैप्टर थे और रिड्यूस हो गए। द थिंग इज़ दैट नंबर ऑफ 1-2 क्वेश्चन, जितने भी 1-2 क्वेश्चन हर उसमें बढ़ेंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, लाइक दैट्स। नाउ सेकंड इज ब्लॉक केमिस्ट्री। देखो ब्लॉक केमिस्ट्री से एस ब्लॉक तो हट चुका है, डेफिनेटली आपको पता होगा। तो पी, डी एंड एफ भी ब्लॉक है ओनली, वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने। इससे आप 6 से 7 क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक नीट 2023 में 5 क्वेश्चन आए थे, नीट 2022 में 6 क्वेश्चन आए थे, इस तरीके से। ओके, नाउ पीरियड टेबल एक बहुत ईजी सा चैप्टर है, बट इससे भी हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। ठीक है, नाउ कमिंग टू अनदर थिंग दैट इज जीओसी, जो आपकी 11th में मिलेगी। मतलब 11th में जो आपको एनसीईआरटी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलती है, वो जिसमें वेरियस टाइप के इफेक्ट होते हैं, एम इफेक्ट, वो सारे इफेक्ट्स जिसमें होते हैं, जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर होता है एंड आइसोमेरिज्म। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आते हैं और इससे आते रहेंगे। इनसे आप 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से। एंड नीट 2022 एंड 2023 दोनों में 4 क्वेश्चंस आए हैं। दैट इज आप जाके देख सकते हो पेपर, आपको पता ही होगा, आपके पास पेपर्स होंगे डेफिनेटली। सो गो एंड चेक इट आउट, आप पेपर्स भी कंफर्म कर सकते हो। टू द हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन जो एक ऐसा चैप्टर है ना जो मतलब थोड़ा सा मिडिल रेंज का है, तो इससे 3 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे नीट 2023 में 3 क्वेश्चन आए, नीट 2022 में 4 क्वेश्चन आए। नाउ कमिंग टू द इक्विलिब्रियम, बहुत से लोगों को इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम आती है, बट द थिंग इज दैट मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। इक्विलिब्रियम में अगर आपको वीक है, सो जस्ट ट्राई रीड एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो एक बार ट्राई करना। मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि इंटेक्स का ही क्वेश्चन आए, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि इंटेक्स से डायरेक्टली फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं एंड यू माइट ऑल्सो हैव सीन दिस। सो या इक्विलिब्रियम में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, लाइक 2023 एंड 2022 है ये, सॉरी। सो इसमें 3 क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं आयनिक उसको मिला के। सो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल बॉन्डिंग से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ब्लॉग से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जिसमें आप एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, उनको ट्राई कर सकते हो कि किस लाइन से क्या क्वेश्चन बना है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे नीट एसेंशियल ऐप पे जाना है, उसे ओपन कर लेना है। सो हियर वी आर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यू विल फाइंड द PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी ऑप्शन, एंड इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स का है। हम अभी केमिस्ट्री चेक करते हैं, लाइक, एंड हम चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। यहाँ पे जो पिंक लाइन से हाईलाइटेड है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ है। लाइक इस लाइन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ है, एंड जब आप इसको क्लिक करोगे यू विल फाइंड द क्वेश्चन। बट द थिंग इज दैट ये जो एनसीईआरटी है, PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी, दिस इज फ्री फॉर एवरीवन अप टू 5 मई 2024। या बट लेकिन आपको जानना है कि इस मार्क्ड लाइन से क्या क्वेश्चन आया, तो उसके लिए यू हैव टू गो फॉर एनसीईआरटी अभ्यास बैच। एंड इससे देखो क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज AIPMT 2002 का क्वेश्चन है, एंड मैं इसको ऐसे ट्राई किया। आप इसमें एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। Fine.
The number of bond pair and lone pair of electrons. So apart from PYQ marked NCERT अभ्यास बैच में आपको न्यू एंड ओल्ड NCERTs के NCERT बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड आप इसमें पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कोई भी एंड इसमें इसका ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन दोनों ही अवेलेबल है सो यू कैन चेक इट आउट एंड आप इस तरीके से इसको ऐसे बुक मार्क कर सकते हो क्वेश्चन को and this will come in the bookmark section and you can check it out later also. So yeah, links are in description and pin comment, go and check it out. Now coming to the coordination compound is another high yielding chapter because इससे 3 questions आते हैं like 2022 and 2023 में 3 questions आए हुए हैं and another is biochemical molecules. Yes, and आपने biomolecules bio में भी पढ़ा है सो ये मोर और लेस सेम ही है क्योंकि आपको पता है ठीक है. सो इट्स ईजी फॉर यू एंड इससे 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइक 2022 एंड 2023 में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइस. आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस जगह ज़्यादा फोकस करना है. बाकी की जितने भी चैप्टर्स उनसे एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है जैसे मैंने देखा. सो आपको इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है. कुछ चीज़ों को जो मैंने बताया आपको कि इससे प्रैक्टिकल कर लो या फिर इसका और इन टेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है उसको एक बार देख लो. जो चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी बताई उसको एक बार देख लेना एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करो, उसको प्लान करो कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है या फिर केमिस्ट्री वीक है तो आप पहले इन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस कर लो, इनको पहले फिनिश अप कर लो एंड देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट आउट. ओके सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके सो आपने देखा होगा कि मैं आपको नीट एसेंशियल ऐप सजेस्ट करते रहता हूँ एंड फीलिंग गुड कि उसके रिव्यूज़ आए एंड दीज आर वेरी गुड एंड इट इज़ हेल्पिंग लॉट मोर स्टूडेंट्स इन नीट. सो या हेयर आर सम रिव्यूज़ लाइक एक स्टूडेंट है मुस्कान जो एलन के SRG बैच में थी, उसके अभी 700+ मार्क्स आ पा रहे हैं. आप बोलोगे कि SRG बैच में तो ऑलरेडी काफ़ी टॉपर रही होगी इसलिए 700 आ रहे हैं. बट हेयर इज़ अनदर स्टूडेंट रूपम जो PW लक्ष्य बैच का था, उसके 695 मार्क्स आ रहे हैं. उसके पहले 630 आया करते थे एंड आप बोलोगे 630 मार्क्स हैं तो 630 से 695 चला गया, नॉट अ बिग डील. बट हेयर इज़ अनदर स्टूडेंट. यहाँ पे एक और स्टूडेंट है जय जिसके नीट 2023 में 169 मार्क्स आए थे. उसका ड्रॉप ईयर है एंड नाउ ही इज़ स्कोरिंग 690 मार्क्स बिकॉज वो 15 पेजेस डेली NCERT की पढ़ता है, फिर NCERT बेस्ड क्वेश्चन ऐप से लगाता है. या सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट नीट एसेंशियल ऐप. लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन.